माय नेम इज जुबैर अली। आज हम पढ़ेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज किस तरह होता है और कैपेसिटर की चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम कैसे हम मेजर कर सकते हैं। तो हमें पता है कि कैपेसिटर जो है वो एक सेकेंडरी डिवाइस है। सेकेंडरी का डिवाइस का मतलब ये है कि हम उसको चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज मतलब दोबारा हम उसको चार्ज कर सकते हैं। तो अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज दें, हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर मैंने लिया है, उसको इसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टर दे दिया है और स्विच और प्लस में 9 वोल्ट की बैटरी। अब जैसे इस स्विच को मैं ऑफ करूंगा तो क्या हो जाएगा, इससे करंट फ्लो करेगा और ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इधर वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा। तो वोल्ट मीटर मुझे बताएगा कि आपकी वोल्टेज जो है वो चार्ज हो रही है कैपेसिटर में, 0 से स्टार्ट हो रही है और वो हो रही है, चार्ज हो रही है। अब क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज पे टाइम के हिसाब से ये वोल्टेज 9 तक पहुंच जाएगी। जब कैपेसिटर की वोल्टेज और बैटरी की वोल्टेज बराबर हो जाए तो हम कहेंगे हमारा कैपेसिटर अब क्या हो जाएगा, फुल चार्ज हो गया है। उसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अब अभी मैंने ये रजिस्टर क्यों लगाया है, क्योंकि ये चार्जिंग टाइम जो भी होता है कैपेसिटर का वो एक रेजिस्टेंस में डिपेंड करता है और दूसरा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। जो जब भी हम कैपेसिटर चार्ज करेंगे तो कैपेसिटर चार्जिंग टाइम एक रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने जो रेजिस्टेंस ली है वो 26 के लिए और कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर वो है 100 माइक्रोफैराड। जिस सर्किट में मैंने जो चीजें इस्तेमाल की हैं उसमें जो रेजिस्टर है वो 26 किलो ओम का है और कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैराड। तो ये पूरा सर्किट जो बन गया है ये है चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर सर्किट। अब आ जाते हैं इस कैपेसिटर पे, इस सर्किट में। अब मेरे पास कैपेसिटर है वो चार्ज है, उसको मैं डिस्चार्ज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूँ, इस कैपेसिटर के साथ सीरीज में रेजिस्टर मैंने लगा दूंगा। तो क्या होगा, जैसे ही इसके साथ रेजिस्टर कनेक्ट होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, शुरू होना। तो क्या होगा, जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा और ये कैपेसिटर की वोल्टेज डाउन होती जाएगी। कब तक डाउन होगी, तो यहाँ पे अगर मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा अक्रॉस द रेजिस्टर, तो जब तक ये वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर 0 ना हो जाए और कैपेसिटर की वोल्टेज 0 ना हो जाए तब तक इसे करंट फ्लो करता रहेगा। तो ये जो सर्किट है ये डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर है और ये जो सर्किट है चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर है। अगर मुझे कोई कहे कि चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर को मेजर करें या कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है T मतलब टाइम इज इक्वल टू 5 टाइम्स R इंटू C। 5 टाइम्स R, ये 5 कांस्टेंट है। ये जो 5 हमने लगा ये अप्रोक्सीमेट नंबर है। ये अप्रोक्सीमेट नंबर जब कैलकुलेशन करते हैं कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग की तो वहां से हमें ये कांस्टेंट 5 मिलता है और ये हमें बताता है कि आपका कैपेसिटर अप्रोक्सीमेट 5 टाइम्स जो RC के 4 हो जाएगा। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूं 5 into 25 किलो ओम्स into 100 माइक्रोफैराड, तो मेरे पास टाइम आ जाएगा 13 सेकंड। तो ये जो कैपेसिटर है मेरा ये पूरा टाइम कितना लेगा, 13 सेकंड लेगा चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अगर मैं ग्राफ बना दूं वोल्टेज और टाइम का तो इस तरह चार्ज होगा। जैसे जैसे टाइम स्टार्ट होगा तो कैपेसिटर के ऊपर की वोल्टेज हमारी बढ़ती जाएगी। कब तक, जब तक सोर्स वोल्टेज ना हो जाए। अगर सोर्स वोल्टेज यहाँ पे 9 है तो कैपेसिटर भी हमारा 9 वोल्टेज तक चार्ज होगा। अगर सोर्स वोल्टेज 15 वोल्ट है तो ये भी 15 वोल्टेज तक चार्ज होगा, मगर इनका चार्जिंग टाइम और वो तो सेम रहेगा, उससे कोई वास्ता नहीं है क्योंकि चार्जिंग टाइम T इज इक्वल टू 5 टाइम्स RC होता है। उसके बाद हम डिस्चार्जिंग टाइम पे आ जाए, उसका भी सेम ही फार्मूला है। जैसे चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का भी सेम फार्मूला है, T इज इक्वल टू 5 टाइम्स RC। अब ये R है, अब ये डिपेंड करता है कि आपने लोड जो है वो लोड रेजिस्टेंस कौन सा डाला है। अगर मैंने यहाँ पे 26 किलो ओम का रेजिस्टर ऐड करूंगा सीरीज में कैपेसिटर के साथ तो उसका डिस्चार्जिंग टाइम सेम होगा। तो अगर इसका मैं रेजिस्टर वैल्यू चेंज कर दूं तो उसका डिस्चार्जिंग टाइम भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रेजिस्टर मैंने कनेक्ट किया है वो सेम वैल्यू का है, इसलिए
डिस्चार्जिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा। उसका ग्राफ कैसे बनेगा? उसका ग्राफ इस तरह बनेगा कि डिस्चार्जिंग में क्या होगा कि स्टार्टिंग कैपेसिटर के ऊपर 9 वोल्टेज होगी, अवेलेबल होगी, वो टाइम के हिसाब से वो वोल्टेज डिक्रीज होती जाएगी, डिपेंड करती है रेजिस्टर ऑफ द सर्किट। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दोनों का फार्मूला जो है T = 5 टाइम्स RC और T = 5 टाइम्स RC। तो आप ये ध्यान में रख लें, जब भी हम चार्ज करते हैं कैपेसिटर की या उसका टाइम मालूम करें तो हमारे पास जो है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट उसका वैल्यू होना चाहिए और कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर वो भी वैल्यूज होनी चाहिए। उनके बगैर हम चार्जिंग टाइम या डिस्चार्जिंग टाइम नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किस तरह होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।